सेनेटर फैसल वावडा की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर आज खुद नोटिस केस की समाअत आज होगी। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत करेगा। जस्टिस इरफान सआदत और जस्टिस नईम अख्तर अफगान भी बेंच का हिस्सा। सेनेटर फैसल वावडा ने कहा, मुझे अभी तक कोई नोटिस नहीं मिला। अता तारड़, कामरान टिसोरी, तल्लाल चौधरी और मुस्तफ़ा कमाल ने भी बात की। मुझे सिंगल आउट किया गया मगर कोई एतराज नहीं। मेरा गुनाह यह है कि मैंने सवाल उठाए हैं। प्रोग्राम फैसला आपका में मजीद कहा, किसी ने कहा कि मैं प्रॉक्सी हूँ तो साबित करना होगा। रिकॉर्ड और सबूत नहीं है तो इल्जामात ही हैं। अटॉर्नी जनरल साहब, क्या आप प्रॉक्सी के तहत जजेस को धमकी देंगे? पगड़ियां फुटबॉल बना दी गई हैं, कोई भी जज ना डरेगा ना सहमेगा। जो ये सब कर रहे हैं वो खुद एक्सपोज होंगे। जस्टिस अतर मैनुल्लाह के नैब तरामीम केस में समाअत के दौरान रिमार्क्स कहा, करप्शन के खिलाफ मजबूत पार्लियामान, आज़ाद अदलिया और बेखौफ लीडर का होना ज़रूरी है। क्या आप समझते हैं कि ये तीनों चीज़ें मौजूद हैं? यहाँ तो इसे ख़त्म करने के लिए कोई और ऑर्डिनेंस लाया जा रहा है। जस्टिस बाबर सत्तार ने उस वक्त के चीफ जस्टिस को बताया था कि वो ग्रीन कार्ड रखते हैं। रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसल वावडा के खत का जवाब। कहा, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने डिस्कशन के बाद जस्टिस बाबर सत्तार को बतौर जज मुकर्रर करने की मंजूरी दी। आइन में जज बनने के लिए किसी और मुल्क की शहरियत या रिहाइश रखना नाअहलियत नहीं। किसी भी वकील से हाई कोर्ट का जज बनते वक्त दोहरी शहरियत की मालूमात नहीं मांगी जाती। साबिक शेवन पीटीआई वीडियो लिंक के जरिए सुप्रीम कोर्ट में पेश। अदालत की आइंदा समाअत पर भी पेश करने की हिदायत। चीफ जस्टिस ने नैब तरामीम केस में रिमार्क्स में कहा, ऑर्डिनेंस लाने हैं तो फिर पार्लियामेंट को बंद कर दें। ऑर्डिनेंस से आप एक शख्स की मर्जी को पूरी कौम पर थोप देते हैं। क्या ऐसा करना जमहूरियत के खिलाफ नहीं? जस्टिस अतर मैनुल्लाह ने कहा, पार्लियामान के साथ बदनीयती मंसूब नहीं की जा सकती। आइन पार्लियामान को कानून साजी का इख्तियार देता है। सदर और ऑर्डिनेंस दोनों ही पार्लियामान को जवाबदेह हैं। चीफ जस्टिस ने वफाकी हुकूमत के वकील के दलाइल पर कहा, हम इन सवालात पर बानी पीटीआई से जवाब लेंगे। निकात नोट कर लें, ने अपनी अदालत में रिपोर्ट जमा करा दी। समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी। नॉन फाइलर्स पर जायदाद खरीदने पर 35% तक टैक्स लगेगा। IMF ने नया मुतालिबा रख दिया। ज़राए के मुताबिक 5 करोड़ रुपए जायदाद तक 6% एडवांस टैक्स लगेगा। 5 से 10 करोड़ रुपए पर 12% टैक्स देना होगा। 10 करोड़ रुपए से ज्यादा की जायदाद पर 35% टैक्स लगेगा। फाइलर्स के लिए टैक्स की शरह 3 से 5% तक होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, बातें नहीं अब अमल करने का वक्त आ गया। आज पाकिस्तान कर्जों में जकड़ा हुआ है। कर्जों के हिमालय नुमा पहाड़ खड़े हैं। हमने कर्जों से जान छुड़ानी है तो दिन रात मेहनत और खून पसीना बहाना होगा। आज़ाद कश्मीर काबीना के अरकान से इजहार ख्याल करते हुए कहा, आज़ाद कश्मीर में मजबूत कौम अपने मफाद का तहफ़्फ़ुज़ करना जानती है। कुछ नासे ने एहतजाज की आड़ में तोड़ फोड़ की। एहतजाज के दौरान पुलिस एहलकार और शहरी जाँ भाग हुआ, जिस पर अफसोस है। आज़ाद कश्मीर एहतजाज के दौरान जाँ भाग अफराद के वर्सा के लिए इमदादी पैकेज का ऐलान। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा कि वो और शहबाज शरीफ नवाज शरीफ के सिपाही हैं। जब भी नवाज शरीफ की हुकूमत आती है साजिश से खत्म कर दी जाती है। अब नवाज शरीफ की चौथी हुकूमत में तरक्की का सफर शुरू हुआ, उसको रोकने नहीं देना। महंगाई बढ़ जाए तो कम करना आसान नहीं होता। नवाज शरीफ की डिक्शनरी में नामुमकिन का लफ्ज नहीं। गंदम का कोई बहरान नहीं। गंदम की खरीदारी में करप्शन का रास्ता रोक दिया। मरीम नवाज का किसानों के लिए 400 अरब रुपए के पैकेज का ऐलान। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा एक अक्लमंद इंसान है। कोई समझदार आदमी सरकारी इमारत पर कब्जे की बात नहीं कर सकता। हो सकता है कि अली अमीन ने सिर्फ सियासी बयान दिया हो। लगता नहीं कि कोई भी आइन के खिलाफ इकदाम उठाएगा। कोई इकदाम उठाएगा तो फिर देखा जाएगा। लगता नहीं कि कोई मुज़ाकरात हो रहे हैं। किसी ने बातचीत करनी है तो हुकूमत से करता। सदर आसिफ अली जरदारी से गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की मुलाकात। सदर मुमलिकत की मफाद आमा के लिए काम करने की हिदायत। फैसल करीम कुंडी बिलावल भुट्टो से भी मिले। कहा, खैबर पख्तूनख्वा हाउस की एनेक्सी में जरूर जाऊंगा।
बिलावल भुट्टो जल्द ही खैबर पख्तूनख्वा का दौरा करेंगे। उन्हें पेशावर आने से कोई रोक सकता है तो रोक कर दिखाएं। मैदान भी हाजिर है, घोड़ा भी, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में 10 से 12 घंटे के लिए लोड शेडिंग। सरजानी टाउन, बल्दिया टाउन, औरंगी टाउन, कोरंगी और लियारी में बिजली की बंदिश। नॉर्थ कराची, फेडरल बी एरिया, शाह फैसल कॉलोनी में भी 6 से 8 घंटे बिजली बंद रहने लगी। तर्जुमान की इलेक्ट्रिक ने कहा, कुछ इलाकों में बिजली के बिलों की अदम अदायगियों के बायस लोड शेडिंग की जाती है। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा में लोड शेडिंग के दौरानिये में 4 घंटे की कमी। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर से पेस्को चीफ की मुलाकात। सूबे में लोड शेडिंग का नया शेड्यूल जारी करने पर इत्तफाक। 22 घंटे की लोड शेडिंग कम करके 18 घंटे होगी। 18 घंटे वाले इलाकों में 14 घंटे बिजली बंद रहेगी। अली अमीन ने कहा कि तयशुदा शेड्यूल से ज्यादा लोड शेडिंग पर मुतालिका एक्सीन के खिलाफ FIR होगी। फौरी रिलीफ ना मिला तो सूबे में अमन व अमान के संजीदा मसाइल जन्म लेने का खदशा है। कौमी असम्बली इजलास में गर्मा गर्मी। तारिक बशीर शीमा अपोजिशन रुकन जरताज गुल की नशिस्त की जानिब बढ़े। अपोजिशन अरकान तारिक बशीर शीमा की जानिब दौड़ पड़े। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकान की स्पीकर से मुलाकात। तारिक बशीर शीमा ने जरताज गुल से मुआफ़ी मांग ली। कहा, मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं कहना चाहिए था। जरताज गुल ने कहा, वाकया नहीं होना चाहिए था। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा, हमारी कोशिश है कि आगे की तरफ बढ़ें। ऐसे वाकयात होते हैं कि ये चाहते हैं सब डिटेल हो जाए। पहले ख्वाजा आसिफ, फिर बिलावल भुट्टो ने बातें की। जरताज गुल के बारे में जो अल्फाज बोले उस पर बाकी जमातें हमारे साथ हैं। रहनुमा MQM मुस्तफ़ा कमाल ने कहा, एक जज के पास ग्रीन कार्ड है, उनकी फैमिली के पास नेशनैलिटी है, अदलिया को इसका जवाब देना चाहिए। नवाज शरीफ को बेटे से तनख्वाह ना लेने पर घर भेज दिया। अरकान असम्बली को दोहरी शहरियत पर नाअहल किया जाता है। क्या दोहरी शहरियत रखने वालों को जज होना चाहिए? मुल्क के सबसे मोतबर इदारे पर दाग सवालिया निशान है। कराची में मैट्रिक इम्तहानात में नकल का एक और वाकया। कोरंगी के स्कूल में तलबा से पैसे लेकर नकल करवाने का इंकशाफ। डायरेक्टर स्कूल्स का छापा, 7 अफराद पकड़े गए। वज़ीर आला पंजाब की अरकान असम्बली को पुलिस की सिफारिश न करने की हिदायत। कहा, सियासी बुनियादों पर पोस्टिंग होगी तो पुलिस परफॉर्म नहीं कर सकती। MNAs और MPAs सिफारिशें करना छोड़ दें। ज़ाती मफाद से ज्यादा आवाम का मफाद अजीज है। रहनुमा IPP ऑन चौधरी ने कहा, मुल्की हालात बेहतर होने लगे तो चंद अनासर साजिशें शुरू कर देते हैं। कहीं पर नाइंसाफी है और कहीं मुदाखलत है। एक पार्टी रहनुमा को अकामे पर घर भिजवा दिया। सब के लिए एक ही कानून होना चाहिए। दानियाल चौधरी बोले, पाकिस्तान में शराब की बोतल पर भी सुमोटो हुआ। तमाम इदारे कानून के मुताबिक चलें। राजा उसामा सरवर ने कहा, मखसूस इदारे को टारगेट किया जा रहा है। मुल्क के साथ जुल्म की इंतहा है। इस्लामाबाद में आज बादल बरसेंगे। तेज हवाओं के साथ बारिश का इम्कान। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में भी चंद मुकामात पर गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी गरज चमक के साथ बादल बरसेंगे। शाहराह कराकोरम पर मोटरवे पुलिस तैनात होगी। तर्जुमान GB हुकूमत के मुताबिक वज़ीर आज़म ने वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान के मरासले का जवाब दे दिया। गुलबर खान ने हादसात की रोकथाम के लिए शाहराह कराकोरम पर मोटरवे पुलिस की तैनाती का मरासला लिखा था। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुक्टी ने कहा, बलोचिस्तान का मसला मुज़ाकरात और गुड गवर्नेंस से हल किया जा सकता है। नाराज बलोच यहाँ के नौजवान हैं, उनसे बात करेंगे। अलमिया है कि हम अपनी मर्जी से तारीख लिखते रहे हैं। तारीख वहाँ से शुरू करेंगे जहाँ आधा सच बताया जाता है। कैसे पता चलेगा कि किस लापता शख्स के पीछे कौन है? स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादी का प्रेस गैलरी से मोबाइल फुटेज बनाने का नोटिस। वीडियो बनाते हुए हाउस का इस्तेहकाक मजरू करने के मुतरादिफ करार दे दिया गया। वीडियोस ऑन एयर होने पर मुआमला पैमरा को भेजने का फैसला।
वीडियो बनाने वाले मीडिया नुमाइंदों के प्रेस गैलरी कार्ड मंसूख करने की हिदायत।